हेलो माय डियर लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे। हमारा टॉपिक है आज का ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया बिफोर एंड आफ्टर 1991। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 1991 के पहले इंडियन इकॉनमी कैसी थी और आगे के वीडियोस में हम जानेंगे कि 1991 में ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद इंडियन इकॉनमी पे किस तरह से असर पड़ा। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Before 1991, India followed a closed, self-reliant economic model. 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ ब्रिटिशर्स से, तो इंडिया ने एक सेल्फ रिलायंट क्लोज्ड इकोनॉमिक मॉडल स्टार्ट किया, जहाँ पर वो अपने डोमेस्टिक बिजनेसमैन को, डोमेस्टिक ट्रेडर्स को बढ़ावा देना चाहता था और बाहर के ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया। मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लग गई। मतलब जो भी डोमेस्टिक ट्रेड है इंडिया की बाउंड्री में रहकर वो इजी कर दिया गया, लेकिन बाहर से आपको सामान लाना या फिर सामान बेचने पे बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स लगा दिए गए। द गवर्नमेंट कंट्रोल मेजर इंडस्ट्रीज, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ थी वो उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। लाइसेंस राज सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया। मतलब अगर आपको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है तो उसके पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, लाइसेंस लेना पड़ता था। इन 1991 मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और मतलब इंडिया की धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इस कारण से स्लो हो गई थी और 1991 में मजबूरन इंडियन इकोनॉमी को या इंडियन गवर्नमेंट को एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट करना पड़ा। नाउ सी कि क्या क्या रिफॉर्म्स थे या क्या क्या ज़रूरत थी कि ये रिफॉर्म्स को लाने की ज़रूरत पड़ी टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। 1947 में सेल्फ रिलायंट या कहो कि क्लोज्ड इकोनॉमी अप्लाई करने के बाद, वो अप्रोच अप्लाई करने के बाद इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी वो बिल्कुल कम गई थी। इंडिया को आईएमएफ के पास गोल्ड को रख करके उसे मनी बोरो करना पड़ा था। साथ ही साथ इंडिया के जो भी फंड्स थे उसमें सिर्फ 2 वीक के ही फंड्स बचे थे कि इंडिया एक इम्पोर्ट कर सके, जिसके कारण क्या हो रहा था कि इंडिया की जो इकॉनमी थी वो बिल्कुल ही नीचे जा रही थी। टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब चूंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट खत्म हो रहा था इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना था। मतलब लोग अपने इंडिया के इकॉनमी में इन्वेस्ट करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, जिसके कारण इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है वो बढ़े। नेक्स्ट इज टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था, मतलब पहले आपने देखा कि लाइसेंस राज सिस्टम था। लाइसेंस राज सिस्टम मतलब आपको अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो आपको पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, जिसके कारण इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो पाता था। लोग एक बाउंड्री में सेट हो करके ही अपने बिजनेस को कर पाते थे। तो ये सारी चीज़ें हटाने के लिए और ये जो लाइसेंस राज सिस्टम हो गया था इसको ख़त्म करने के लिए, प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को ग्लोबलाइजेशन लाने की ज़रूरत पड़ी। आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन आने के बाद इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुए और इसकी ज़रूरत पड़ने के कारण इंडिया के इकॉनमी पर इसका क्या असर पड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।